नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। आज हम 24 मार्च 2025 के लिए निफ्टी 50 का एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शन करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट ओपनिंग कैसे होगा, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट होगा। इंट्राडे मार्केट ट्रेंड्स कौन से टाइम पर बुलिश या बेरिश हो सकते हैं, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और सेक्टर वाइज प्रेडिक्शंस करेंगे हम लोग। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करेंगे और हम लोग स्टॉक्स पिक करेंगे जो कि हम इस वीक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम निफ्टी 50 का रेंज भी पे भी बात करेंगे कि आज दिन का रेंज क्या होगा और अपकमिंग एक्सपायरी तक इसका रेंज क्या होगा। इसके अलावा भी हम कुछ एडिशनल स्टॉक्स रिकमेंडेशन की बात करेंगे। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, तो ये हम चलते हैं सीधे अपने चार्ट पे और यहाँ पे हम बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही काम करते हैं जी। ओके, तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये R1, R2, S1, S2, LOC ये सब मैंने पहले से प्लॉट कर दिया है। अब इसके बेसिस पे हम बाकी पूरे दिन का एनालिसिस करेंगे। तो आज की प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से निफ्टी 50 फ्लैट टू स्लाइड गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है। एक्सपेक्टेड ओपनिंग 23,320 से लेके 23,360 की है। मतलब एलओसी की स्टॉप लाइन से लेके मार्केट जहां है उसी रेंज में मार्केट ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट ओपनिंग के बाद इनिशियल वोलाटिलिटी रह सकती है। और अगर हम बात करें इंट्राडे मार्केट ट्रेंड्स की तो ये पहला सेशन जो होगा 9:15 से लेके 11:30 तक का, ये कंसोलिडेशन फेज थोड़ा सा साइडवेज में रहने की प्रोबेबिलिटी बन रही है यहाँ पे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है कहीं, मार्केट अगर कहीं यहाँ ओपन होता है तो साइडवेज पहला फेज कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये हो गया हमारा पहला फेज। एक सेकेंड, सॉरी, हमारा टाइम जोन थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, चीजें कंफ्यूजिंग होते जा रही हैं इसमें। टाइम जोन ठीक है, सॉरी, टाइम जोन ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा पहला फेज जो कि साइडवेज में रहने वाला है। और दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ एक ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेकआउट कैसे आ सकता है? ब्रेकआउट मतलब ये R1 ब्रेक हो सकता है। हो सकता है कि दूसरे फेज में मार्केट कुछ इसको ब्रेक कर जाए और इधर आ जाए, राइट। और क्लोजिंग सेशन की हम बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। लास्ट 30 मिनट्स में सडन ड्रॉप पॉसिबल है। मतलब कि ये जो थर्ड फेज होगा, थर्ड फेज जब चलेगा मार्केट का तो कुछ उसमें सडन ड्रॉप हो सकता है। हो सकता है कि चलते रहे, नॉर्मल चले, नॉर्मल चले, अचानक से गिर जाए। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि पूरे दिन हम, जैसे मार्केट अगर ऐसे रहता है तो पूरे दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी में, कहाँ पे बुलिश होना चाहिए, कहाँ पे बेरिश होना चाहिए। अगर मार्केट 23,187 से लेके 23,200 के बीच सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो हमें बुलिश होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि अगर मार्केट कुछ इधर है और मार्केट कुछ इधर के रेंज में है,
इधर के रेंज में है, जैसे भी इधर के रेंज में आता है हम ले सकते हैं, और टारगेट हम ये रख सकते हैं। ठीक है जी। अगर उसको हमने टारगेट रखा है तो इधर कहीं हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये हमारा कहीं का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मैं इस ट्रेड में सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूँ, टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये हमें प्राइस मिलता है तो हमें ये ट्रेड लेना है और ये टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ चलना है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें, मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके 457 से लेके 500 के बीच में उस सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और यहाँ पे हम बेयरिश साइड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। 457 से लेके 500 के बीच में अगर हम बात करें, तो जैसे ये हो गया, इधर कहीं मार्केट है तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं, जहां पे हम टारगेट रखेंगे। इधर का कहीं मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है। और टारगेट हम रखेंगे कहीं इधर, ये टारगेट, ये टारगेट हम रख सकते हैं, ये हम टारगेट रख सकते हैं। और ये भी हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, इसमें टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इस ट्रेड में टाइमिंग की कोई बात नहीं हो रही। जब टाइमिंग की बात नहीं हो रहा तो टाइमिंग का क्या वैल्यू है? पहला तो हमारा है ये साइडवेज, साइडवेज में कुछ हो नहीं सकता है। ये सेकंड फेज में मार्केट यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से बेरिश ट्रेड देने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और ये फर्स्ट फेज जो है, हो सकता है कि ये बुलिश ट्रेड देने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो फर्स्ट फेज में अगर मार्केट कहीं इसके नीचे आता है, एलओसी टॉप बॉटम लाइन के नीचे अगर कहीं आते हुए नजर आ रहा है और सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, तो वहां से हम ट्रेड बना सकते हैं, जो कि होगा हमारा बुलिश ट्रेड। ठीक है। तो दिन के दो ट्रेड हमने देखे हैं आज में। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्टर की बात। तो सेक्टर की अगर हम बात करें, तो सेक्टर में आईटी सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में बुलिशनेस होने की प्रोबेबिलिटी है। मार्स एंड मरकरी का इन्फ्लुएंस है, जो कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, तो आईटी सेक्टर बुलिश होगा। वेनस का स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है, तो ऑटो सेक्टर में भी सपोर्ट मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर मिड में की अगर बात करें, तो मिड सेशंस के बाद रैली एक्सपेक्टेड है। ओके। फिर अगर हम बात करें बियरिश सेक्टर की, तो फार्मा एंड मेटल सेक्टर में बियरिश देखने को मिलेगी हमें। ठीक है। अब हम बात करें अगर ओवरऑल और मार्केट सेंटीमेंट की, तो ओवरऑल में मॉर्निंग में साइडवेज, मिड डे में हमें मिल रहे हैं बुलिश ब्रेकआउट्स, और इवनिंग में हमें मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है। तो ये हो गए आज के ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स। अब हमने कुछ स्टॉक्स की बात कर लेने हैं। जैसे आज अगर हमें कुछ स्टॉक्स बाई करना है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, अगर हम सोचें कि आज हम बात करें और 7 दिन तक मोटा मोटी हम उसको होल्ड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे? तो वैसे कुछ स्टॉक्स के नाम मैं दे देता हूँ, जो इसको आप स्टडी करके और उसमें एंट्री करना चाहें तो एंट्री करके, और वीकेंड तक, आई मीन फ्राइडे तक निकल सकते हैं। जैसे हो गया हमारे टीसीएस। मैं टीसीएस पे आता हूँ। चलिए, ये हो गया टीसीएस का चार्ट। मैं लेवल्स ड्रॉ करके नहीं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक ये मेरा स्टडी है, और मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कुछ, सॉरी, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, एग्जिट कहाँ पे लेनी चाहिए, है ना। 1 वीक के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये हो गए हमारे 400। ठीक है। मैं इसमें बस इतना बात करूंगा कि इस वीक में इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है।
अब ये हमारा चार्ट हो गया, ठीक है जी। अब इस चार्ट में मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है। मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि अ, ये अभी-अभी हमने बात करी है कि आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। तो आईटी सेक्टर्स में ऊपर जाने वाले में बेस्ट मेरे हिसाब से टीसीएस स्टॉक्स हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। आप ओवरऑल जाके थोड़ा-सा इसका चार्ट स्टडी करेंगे, तो यहाँ से आपको ये ऊपर जाते हुए नज़र आएगा। मैं थोड़ा-सा चार्ट को आपको दिखाता हूँ, बाकी पूरा आपको चीज़ें समझाऊँगा नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं समझाऊँगा। बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें देख के आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसी तरह से मैं दूसरा एक बता रहा हूँ आपको, टाटा मोटर्स, जो कि कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। 7 दिन का मतलब अपकमिंग फ्राइडे 5 वर्किंग डेज, ठीक है। आप इसमें भी अगर आप देखें तो कुछ समझ आ रहा होगा। मैं सिर्फ पोजीशन बना के बता रहा हूँ कि कौन सा पोजीशन बनाना है। और ये देख लीजिए आप, ये हो गए हमारे पोजीशंस। ये हो गए हमारे पोजीशंस, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। ठीक है जी, आपको ये पोजीशंस दिख रहे हैं। आप इस पोजीशन को देखिए और टाटा मोटर्स का स्टडी कीजिए। फिर उसी तरह से मैं बोलूँगा एक एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक को भी आप देखिए और उसको दिन के लिए थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। ये कुछ समझ में आता है, आप एंटर कर जाइए। ये है हमारा एक्सिस बैंक का चार्ट। और इस एक्सिस बैंक में हमें कुछ ऐसे करने हैं। आज के लिए 1150 के आसपास हमें चलना है, बस। ये हमारे एक्सिस बैंक का। तो आप टीसीएस, टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक को थोड़ा सा अपने हिसाब से स्टडी कर लें, और लगता है तो 1 वीक के लिए आप इसमें एंटर करें और 1 वीक के अंदर आप इसमें निकल जाएं। जो भी आपका टारगेट हो, टारगेट को अचीव करें और 1 वीक में निकल जाए, ठीक है। तो ओके, अब अगली बात करते हैं कि निफ्टी में रेंज क्या होगा। निफ्टी में डेली रेंज और वीकली रेंज की अगर हम बात करने चलें, तो डेली रेंज के हिसाब से 23,565, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में आता हूँ, 23,565 अपर रेंज होगा और लोअर रेंज होगा 23,025। 23,025 मतलब जो हमारा S2 होगा, और ये R2 जो है ये अपर रेंज होगा, ठीक है। दिन का ये रेंज हो गया। उसी तरह से हम एक और बात करें, एक और रेंज की बात करें, जैसे अपकमिंग एक्सपायरी है हमारी, तो अपकमिंग एक्सपायरी तक हमारा रेंज क्या होगा। कुछ लोग कॉल पुट दोनों में काम करना चाहते हैं, तो अगर हमें रेंज पता हो ऊपर का और नीचे का, तो आराम से ऊपर का कॉल बेचेंगे, नीचे का पुट बेचेंगे, एक्सपायरी तक दोनों जीरो देके जाएगा, राइट। तो एक्सपायरी तक की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड है 22,950 नीचे और 23,750। 22, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, अपर अपर हो गया 22,950 और लोअर हो गया, लोअर हो गया 23, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाइए। अपर रेंज हो गया 23,750
लोअर रेंज हो गया 22,950। ये रेंज कितने दिन के लिए है? अपकमिंग एक्सपायरी, अपकमिंग एक्सपायरी। अब आपको पता होगा कि अपकमिंग एक्सपायरी क्या है। तो आज जो भी लोग पोजीशन बना रहे हैं इस एक्सपायरी तक की रेंज में, अपकमिंग एक्सपायरी की के लिए ये रेंज पकड़ के दोनों साइड में आप काम कर सकते हैं, सेफ जोन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं एडिशनल स्टॉक रिकमेंडेशंस की। तो बुलिस में हो गए कुछ, जैसे 3 तो हमने बताए थे, 2-3 और बता देते हैं। इन्फोसिस हो गया, मारुति सुजुकी हो गए, कोटक बैंक हो गए, है ना? बैंकिंग सेक्टर्स के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं आज के लिए। ऑटो सेक्टर्स में पॉजिटिव है, आईटी सेक्टर्स में पॉजिटिवनेस है। आपको अवॉइड करना आज के दिन में क्या, सन फार्मा जैसे हिंडाल्को, इन सबको आज को आपको अवॉइड करना आज के लिए। ठीक है, ओके। तो एक चीज मैं लिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो दोस्तों ये है 24 मार्च 2025 का निफ्टी 50 एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप अपना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक्सक्लूसिव इंसाइट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हम बोलते हैं आपको हैप्पी ट्रेडिंग।